आज के लेक्चर के नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाके क्लिक करके इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे लेक्चर 1 और 2 नहीं क्लियर किए हैं तो वो क्या कीजिएगा, हम इस आई बटन में एक लिंक दे देंगे लेक्चर 1 और 2 का। आप वहां पर जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दूसरा जो टॉपिक होने वाला वो है अर्थिंग। क्या होने वाला, अर्थिंग। और तीसरा टॉपिक होने वाला बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या तीसरा होने वाला, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो याद रखिएगा ये 3 टॉपिक है, तो बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इधर, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, जरा समझिएगा ध्यान से। तो याद करो पिछला जो लेक्चर था यानी लेक्चर जो 2 था, उस लेक्चर में आप क्या पढ़े थे, जरा ध्यान से देखिएगा। आप पढ़े थे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़े थे, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो याद कीजिए, हम बताए तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कितना था, 3 था। कितना था, 3। पहला था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। याद है? तो याद रखिएगा ये हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ चुके थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी पढ़ चुके थे, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं पढ़े थे। तो वो जो चार्जिंग है इंडक्शन के कारण, तो वही है, उसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में भी किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करने वाले हैं। क्या डेवलप करने वाले हैं, चार्ज। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो चार्ज डेवलप करते हैं कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझना है। यहां पर भी एक चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है, ये अनचार्ज है, यानी इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, और हमको इसको चार्ज करना है। क्या करना है, चार्ज करना है। तो याद रखिएगा एक बॉडी को हमको पहले से ही क्या लेना होगा, चार्ज लेना होगा। यानी अगर एक बॉडी को हमको चार्ज करना है तो दूसरे बॉडी को पहले से ही क्या लेना होगा, चार्ज। तो याद रखिएगा यहां पर भी 2 में से एक बॉडी को पहले से ही चार्ज होना चाहिए, तभी ये दूसरे को चार्ज कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो देखते हैं ये कैसे होता है, जरा समझिएगा। मान लो एक बॉडी है ए, ये बॉडी क्या है, ए, और एक दूसरा बॉडी है मान लो बी। ये 2 बॉडी है, एक ए है एक बी है। तो मान लो बी पर चार्ज नहीं है, हमको इसको चार्ज करना है, तो हम क्या बोले, ए को पहले से ही चार्ज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ए पर ये पहले से ही क्या है, चार्ज। पहले से ही क्या है, चार्ज। चलिए देखते हैं। तो बहुत किसी के मन में होगा, सर जो ए लेंगे क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए सिर्फ? तो जी नहीं, आपकी मर्जी हो तो इस पर नेगेटिव भी ले सकते हैं। कैसे, वो भी देख लेते हैं। ये ए है, ये कौन चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये क्या है, बी। जरा ध्यान समझिएगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, 2 बॉडी है, एक पहले से ही चार्ज है और दूसरा चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज हमको डेवलप करना है। यहां पर एक बॉडी पहले से ही चार्ज है, दूसरे बॉडी पर क्या करना है, चार्ज डेवलप करना है। तो चलिए देखते हैं यहां क्या करते हैं। याद करो जब चार्जिंग में फ्रिक्शन पढ़े थे तो वहां पर क्या किए थे, दोनों बॉडी को रब किए थे, रगड़े थे। क्या किए थे, रगड़े थे। दूसरा जो प्रोसेस था चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें क्या किए थे, एक बॉडी चार्ज था एक बॉडी अनचार्ज था, तो हम क्या किए थे, दोनों को एक वायर से कनेक्ट किए थे। याद है, उसको बोले थे क्या, कंडक्शन। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो देखते हैं यहां क्या करना होगा। तो यहां क्या करेंगे, जरा समझिएगा। ये दोनों जो इतना दूर दूर है, हम इसको इतना दूर नहीं रहने देंगे, थोड़ा करीब ले आएंगे। क्या ले आएंगे, करीब। याद रखिए यहां पर ना ही रब करना है, ना ही वायर से कनेक्ट करना है, यहां सिर्फ क्या करना, दोनों को एक दूसरे के थोड़ा करीब ले आना। चलिए देखते हैं। तो जरा ध्यान समझना, हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, ये ए है और ये कौन, बी। देख रहे हो, दोनों को थोड़ा क्या किए, करीब ले आए। ए पर चार्ज था, दिख रहा है, इस तरह ए पर क्या था, चार्ज था, जो चार्ज था वो बना लिए। क्लियर है? अब उसी तरह यहां भी देखो,
यहां भी हम क्या करेंगे, दोनों को सिर्फ क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब ले आएंगे, एक दूसरे के नजदीक ले आएंगे। ये ए और इसके करीब ले आए बी। क्लियर है? अब देखो यहां क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो इसको जरा सा देखते हैं, यहां पर समझते हैं, उसके बाद यहां करते हैं। ध्यान से देखो, बोलो ए पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव है, और बी जो है ये है अनचार्ज, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो बोलो जरा सा, क्या इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, होगा या नहीं होगा? तो होगा। हाँ, ना ही इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ना ही कम इलेक्ट्रॉन है। क्यों? अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता तो नेगेटिव चार्ज होता, कम होता तो पॉजिटिव होता। लेकिन ये न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, इसके पास ना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ना ही कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है जरूर। तो चलिए देखते हैं, ये सारे क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज, नेगेटिव, कौन चार्ज नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो होता क्या है, जैसे ही इस पॉजिटिव के करीब इस बॉडी को लाते हैं, तो ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करने लगता है। क्या करने लगता है, अट्रैक्ट। तो होता ये है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर से क्या होता है, इधर आना शुरू हो जाता है, इधर आके जमा हो जाता है। तो मान लो इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया। मान लो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, तो बोलो इधर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और याद करो, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर नेगेटिव, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन घटा क्योंकि इधर से इधर गया, तो यहां क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो इस तरह करके यहां क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। तो जरा समझिएगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर जब आता है तो यहां पर कौन चार्ज, नेगेटिव, और पीछे कौन चार्ज, पॉजिटिव। क्लियर है? तो इस तरह करके चार्ज होता है। तो जरा ध्यान से देखो, क्या पहले बी पर कोई चार्ज था, नहीं था। अब देखो बी पर चार्ज इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसी कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब चलो यहां देखते हैं, ये ए है, ए पे कौन चार्ज है, नेगेटिव, कौन चार्ज है, नेगेटिव। ये बी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होगा। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। जरा समझिएगा, तो बोलो ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। तो होता है क्या, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को रिपेल करता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सब जो है इधर से इधर आना शुरू हो जाता है। तो मान लो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, क्यों, ये रिपेल किया। 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर जब यहां से यहां आ गया, तो बोलो यहां 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यानी कम हो गया। तो यहां 2 पॉजिटिव, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसलिए 2 नेगेटिव। तो यही कारण है कि जैसे ही नेगेटिव के बगल में लाते हैं, तो यहां ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। क्लियर है? तो इस तरह करके ये क्या होता है, चार्ज होता है। तो इसी कहते हैं आपको क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये तो था कैसे चार्ज हुआ। क्लियर है? अभी समझे कैसे चार्ज हुआ, लेकिन अब डेफिनेशन समझते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। तो तुरंत क्लियर होगा, जरा ध्यान समझिएगा। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह बना सकते हैं, देखो जरा सा डायग्राम देखो, रटना कुछ नहीं है, डायग्राम देखेंगे जैसे है वहीं से हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। क्लियर है? देखो ध्यान से, बोलो ये अनचार्ज्ड बॉडी है, और ये क्या है, चार्ज बॉडी। तो हम क्या किए, एक अनचार्ज्ड बॉडी को एक चार्ज बॉडी के क्या किए, क्लोज लाए, नजदीक लाए। तो लाने से क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, अनचार्ज्ड बॉडी का जो नीरर फेस है, कौन, नीरर मतलब नजदीक वाला हिस्सा, नीरर फेस पर देखो चार्ज बॉडी के अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हुआ, और इसका जो फार्दर फेस है यानी दूर वाला हिस्सा, चार्ज बॉडी के सेम नेचर का चार्ज डेवलप हुआ। तो यही, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब चलो डेफिनेशन बोल रहे हैं, जरा ध्यान समझना। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह होगा, व्हेन एन अनचार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड नियर टू ए चार्ज्ड बॉडी, देन द नियरर फेस ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी acquires opposite nature of charge as charged body while its farther face acquires same nature of charge as charged body. This process of charging is known as electrostatic induction. तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर है? तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट बात, जरा ध्यान से देखो, ये जो है चार्ज, अगर ये नहीं होता तो क्या इस पर चार्ज आता, नहीं आता। क्यों, ये नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही नहीं होता, तो यहां पर चार्ज इंड्यूस ही नहीं होता। इसीलिए ये जो है एक प्रकार से सोर्स है, इस चार्ज के लिए सोर्स चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोर्स। तो याद रखिएगा, ए पर जो चार्ज है ये है सोर्स चार्ज। कौन चार्ज, सोर्स चार्ज। और याद रखना है कि यहां सोर्स चार्ज में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ये किस पर, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों,
क्योंकि देखो ना ही ए जो है यानी जो सोर्स चार्ज है ना ही इससे इलेक्ट्रॉन लिया ना ही दिया, तो इसीलिए यहां पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। इसका मतलब पहले अगर 6 ठो प्लस बनाया तो अभी भी कितना 6। क्लियर है? तो याद रखिएगा यहां पर जो है सोर्स चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में याद रखिएगा सोर्स चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज, कौन चार्ज है? इंड्यूस्ड चार्ज। तो याद रखिएगा इसका जो दोनों फेस पर इंड्यूस्ड चार्ज रहेगा ना उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नेचर अपोजिट रहेगा। क्यों? समझो। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो इधर आया -2 तो इधर आएगा +2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आता तो इधर आता -3 इधर आता +3। तो देख रहे हो दोनों तरफ क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, लेकिन नेचर क्या है? पॉजिटिव। एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो याद रखिएगा इंड्यूस्ड चार्ज का दोनों फेस पर जो होता है वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड वो सेम रहेगा, लेकिन नेचर क्या रहेगा? अपोजिट। एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। थर्ड जरा ध्यान से देखना थर्ड पॉइंट जो है उस चीज को क्लियर करते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इस चीज को जरा समझो ध्यान से, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो बोलते हैं यहां पर जो है क्या यहां पर चार्ज कंजर्व है या नहीं है। इस पॉइंट में देखेंगे क्या यहां पर इस प्रोसेस में चार्ज कंजर्व है या नहीं है। चलिए देखते हैं, बताइए जी। ए पर पहले से कितना चार्ज है? 2 2 4 2 6 यानी +6। और बी पे कोई चार्ज है? नहीं, यानी न्यूट्रल यानी 0। तो टोटल चार्ज देखो कितना? +6। यानी इनिशियली जो है टोटल चार्ज था सिस्टम पर कितना? +6। कितना था? +6। अब यहां देखते हैं, बोलो ए पर कितना? +6। बी पर देखो इधर कितना? -2 इधर कितना? +2। अब सबको देखो ऐड कर दो, जरा ध्यान से देखना ऐड करके। 6 -2 +2 जब ऐड करना देखना फिर आ जाएगा +6। क्यों? ये -2 +2 हो गया 0 +6 यानी +6। तो जरा ध्यान से देखिए इनिशियली जब यहां पर चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो उस समय चार्ज कितना था? +6। और जब चार्ज डेवलप भी हो गया तो भी कितना? +6। यानी चार्ज के वैल्यू में कोई चेंजिंग आया? नहीं आया। और जब चेंजिंग नहीं आया तो हम बोल सकते हैं क्या इस प्रोसेस में चार्ज कंजर्व है। तो याद रखिएगा इस प्रोसेस में भी चार्ज कंजर्व रहता है। इस क्या सारे प्रोसेस में याद रखना, कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन, हर प्रोसेस में क्या होता है? चार्ज कंजर्व रहता है। क्यों? क्योंकि चार्ज का एक प्रॉपर्टी ही है कंजर्वेशन का, वो हम आगे बताएंगे। क्लियर है? तो ये था। अब फोर्थ पॉइंट जरा समझिए। तो बहुत किसी के मन में होगा सर जो इंड्यूस्ड चार्ज है इसका वैल्यू कितना होगा। तो याद रखिएगा इसका इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू इस बॉडी के शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा मीडियम क्या है और मटेरियल क्या है। तो याद रखिए मीडियम और मटेरियल पे डिपेंड करेगा, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब कुछ और जानिए ध्यान से, तुरंत हो जाएगा क्लियर। जरा देखो यहां होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किए तो देखो फर्स्ट प्रोसेस में जो फ्रिक्शन पड़े थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसमें क्या किए थे? रगड़े थे, फ्रिक्शन किए थे, रब किए थे तो चार्ज डेवलप हुआ था। दूसरा जो था वो था कंडक्शन, उसमें क्या किए थे? दो बॉडी को वायर से हम कनेक्ट किए थे तो चार्ज डेवलप हुआ था। लेकिन देखो यहां कुछ किए, सिर्फ करीब ला दिया, अपने आप चार्ज डेवलप हो गया। यानी बिना मेहनत के, बिना कुछ किए ही चार्ज हो गया। तो याद रखिए जितना आसानी से चार्ज होता है उतना आसानी से चला भी जाता है। कैसे? समझिए। अभी जैसे इसको लाए नजदीक, हम क्या किए जरा ध्यान समझिएगा। यहां पर क्या किए हैं जरा ध्यान समझना है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे ही बी को ए के क्लोज लाया यानी इसके करीब लाया तो यहां पर देखिए अपने आप चार्ज इंड्यूस हो गया। हम खुश हो गए, कह रहे ये तो चार्ज हो गया, ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही खुश होकर बी को कहीं ले जाएंगे तो देखना फिर से ये क्या हो जाएगा? अनचार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज क्यों था? इस प्लस को देख के, ये पॉजिटिव को देख के इलेक्ट्रॉन इधर आया था, इसीलिए इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही दूर जाओगे फिर ये इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन पर चल जाएगा, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो याद रखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है अभी इस प्रोसेस से चार्ज करने का कोई फायदा है नहीं। तो हमको क्या फायदा जब चार्ज रहेगा ही नहीं। तो चलिए हमको देखते हैं चार्ज कैसे रख सकते हैं। तो इसको रखने का एक ही तरीका है, वो है अर्थिंग। क्या है? अर्थिंग। तो हम क्या करेंगे जरा समझिएगा। अभी हम ए को बी से अलग नहीं करेंगे, बी से दूर नहीं करेंगे, अभी उसी के थोड़ा नजदीक ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थिंग। ये सिंबल है अर्थिंग का। तो अर्थिंग करने से क्या होता है, जो भी इधर चार्ज रहेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। यानी वो
खत्म हो जाएगा चार्ज। तो बोलो जैसे न्यूट्रल हो गया, अब इस अर्थिंग को हटा दीजिए तो देखना इधर 2 नेगेटिव रह जाएगा, कहीं भी ले जाओ ये 2 नेगेटिव रह जाएगा। उसी तरह अगर यहां पर हम कर दें अगर अर्थिंग, तो जरा ध्यान समझना, ये जो नेगेटिव था ये खत्म हो गया और फिर अब अर्थिंग हटा दीजिए, अब इसको कहीं भी ले जाइए पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो याद रखिएगा अगर यहां पर हमको चार्ज रखना है तो इसके लिए हमको एक ही चीज का सहारा लेना होगा, वो है अर्थिंग। कौन है? अर्थिंग। तो बहुत किसी के मन में होगा सर अर्थिंग कैसे करता, न्यूट्रल कैसे कर दिया सर, यहाँ जो चार्ज था खत्म कैसे हो गया। तो चलिए समझते हैं कैसे खत्म होता है। यानी अब जो है प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले अर्थिंग का, यानी अर्थिंग क्या होता है उसको समझते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, हम लोग का जो हेडिंग है वो है अर्थिंग। तो अब जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, अर्थिंग। तो चलिए समझते हैं अर्थिंग क्या होता है, तुरंत क्लियर हो जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ भी दम नहीं है। ये एक बॉडी है, मान लिया एक बॉडी ए है, क्या है ए, और एक दूसरा बॉडी है ये क्या है बी। ए पर जो है कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और बी पर कौन चार्ज है वो नेगेटिव। कौन है? नेगेटिव। जरा ध्यान समझिएगा, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ए पर पॉजिटिव चार्ज है, बी पर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इसको अर्थिंग, क्या करेंगे अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या होता है जरा समझिएगा, इस बॉडी को अगर वायर से हम कनेक्ट करके हम अगर अर्थ से जोड़ दें, किससे? अर्थ से, तो ये कहलाएगा अर्थिंग, और ये सिंबल ऑफ अर्थिंग, किसका सिंबल? अर्थिंग का। उसी तरह हाँ, तो क्या बोले, अगर इस बॉडी ए को अगर हम वायर से हम किससे कनेक्ट कर दें, अर्थ से, तो ये हो जाएगा अर्थिंग। और उसी तरह यहां पर भी हम क्या किए, बी को भी एक वायर से अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी इसको भी अर्थिंग कर दिया। यानी ए को भी अर्थ किए हैं, बी को भी अर्थ किए हैं, दोनों को हम क्या कर दिए, अर्थ कर दिए। अब चलिए समझते हैं यहाँ क्या होता है। तो सबसे पहले याद करो पिछला जो लेक्चर था यानी लेक्चर 2, उसमें जो सिखाया था उसको जरा ध्यान से देखना है। तो याद करो आपको हम पढ़ाए थे किसी बॉडी पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? हाई। और किसी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल। यानी माइंड में सेट कर लो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल। तो चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। तो बोलो ए पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो क्या इसको हम हाई पोटेंशियल लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है। उसी तरह बी पे कौन चार्ज है? नेगेटिव, इसको क्या लिख सकते हैं? लो पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं? लो पोटेंशियल। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो है अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। और अर्थ पे कोई चार्ज नहीं होता, अर्थ को माना जाता है न्यूट्रल। क्या माना जाता है? न्यूट्रल। और हम आपको बताए थे जो न्यूट्रल होता है ना ही वो एचपी होता है ना ही वो एलपी होता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम अर्थ को यानी न्यूट्रल बॉडी को अगर एचपी से जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा एलपी। क्या कहलाएगा? एलपी। और नेगेटिव जोड़ देंगे तो यही कहलाएगा एचपी। क्या कहलाएगा? एचपी। तो याद रखिए यहां पर जो अर्थ है अभी एलपी है, और यहां पर जो अर्थ है वो क्या है? एचपी है। क्या है? एचपी। अब जरा समझिए ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है, कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होता है किधर से किधर? एलपी से एचपी। याद रखिए इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एलपी से एचपी की ओर ट्रांसफर होगा। किधर से किधर? एलपी से एचपी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एलपी कौन है? जरा इसमें देखो, यहां पर एलपी कौन है? ये। और एचपी कौन है? ये। तो बोलो क्या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? बहुत किसी के मन में होगा सर इलेक्ट्रॉन यहाँ कहां से आया? तो याद रखिए हर चीज पर इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी ले लो तो उस पर इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो अर्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन का भंडार है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कितना भी चाहे तो दे सकता है। क्लियर है? तो यहां इधर से इधर इलेक्ट्रॉन चलेगा। बोलो यहां पर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एलपी से एचपी चलता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां पर इधर से इधर चलेगा। क्लियर है? अब कुछ समझते हो? बताओ ए पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव। कौन चार्ज है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब डेवलप होता है? पॉजिटिव तब डेवलप होता है जब इस किसी बॉडी से हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो पॉजिटिव डेवलप होता है। तो बोलो यहां पॉजिटिव था, कौन था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर है तो डेफिनेट है इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कमी होगा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा?
तो कम ही होगा। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी पॉजिटिव आया। तो सोचो जरा सा, मान लो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन कम है। कितना है? 4। तो ये अर्थ उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक पॉजिटिव गया, एक और इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव गया, एक और इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव गया, एक और इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव गया। तो क्या ये न्यूट्रल हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो याद रखिए, अर्थिंग करने से कोई भी बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है, उस पर जो चार्ज है वो खत्म हो जाता है। अब उसी तरह यहां समझते हैं। बोलो बी पर कौन चार्ज है? नेगेटिव। और नेगेटिव होने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलो इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा, मान लो 1 2 3 4 ज्यादा है, तो हुआ क्या? एक इलेक्ट्रॉन दिया अर्थ को, एक गायब, दूसरा दिया 2 गायब, तीसरा दिया 3 गायब, चौथा दिया 4 गायब। तो क्या इस तरह करके न्यूट्रल हो गया? तो याद रखिए, अर्थ का काम होता है न्यूट्रल कर देना। क्या कर देना? न्यूट्रल। तो समझ चुके होंगे अर्थिंग क्या करता है। क्लियर है? अब कुछ इसका और कुछ समझते हैं, अर्थिंग का कुछ जो हम लोग के लाइफ में यूज होता है। जैसे आप जानते होंगे एरोप्लेन। तो मान लो ये कोई एरोप्लेन है, तो होता क्या है समझिए जरा सा, जब ये क्या करता है? फ्लाई करता है, यानी जब ये उड़ता है, तो होता क्या है जरा समझिएगा। ये फ्रिक्शन यानी एयर फ्रिक्शन जो होता है, जिसके कारण इसका बॉडी पे क्या होता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हम बताए थे चार्ज डेवलप होता है। इसका बॉडी पर जो है पूरे पर चार्ज आ जाता है। तो इसके कारण होगा क्या? अगर कोई इसको टच करेगा तो उसके बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, तो उसको करंट लगेगा। क्या लगेगा? करंट। तो इसलिए हम लोग को जब भी, जैसे मान लो जब ये लैंड किया, तो लैंड करने से पहले इसको क्या करना होगा? इसके बॉडी पे चार्ज खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अगर मान लो कोई भी जो है, जो भी पैसेंजर है वो उतरेगा, तो वो इसके बॉडी को छुएगा तो उसको करंट लगेगा। तो क्या चाहेंगे करंट लगे? नहीं। तो इसीलिए होता क्या है, देखिए इसका जो होता है, जो टायर्स होता है इसका, जो बड़ा बड़ा व्हील, तो वो व्हील क्या होता है जरा समझिएगा। वो व्हील जो होता है वो कंडक्टर, उसमें कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है। इसका जो टायर है उसमें कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है। तो होता यह है कि जैसे ही अर्थ पे जैसे ही टच करता है, लैंड करता है, अर्थिंग हो गया इसका। सोचो सोचो, एक कंडक्टर से कनेक्ट हो गया, तो इसके बॉडी पर जो भी चार्ज था वो चार्ज सारा क्या हो गया? न्यूट्रल। चूंकि हम बताया चार्ज क्या कर देता? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब इससे पैसेंजर निकलेगा तो इसको करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर ये कंडक्टर नहीं रहता, इमेजिन करो ये कंडक्टिंग नेचर का नहीं रहता, तो सोचो जरा से क्या हालत होता है। तो समझ गए अर्थिंग का कितना बड़ा यूज है। क्लियर है? तो इस तरह करके बहुत सारा यूज है अर्थिंग का, समझ चुके होंगे। तो ये था आपका अर्थिंग। अब हम लोग देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम लोग जो देख रहे हैं ये है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी। सुनिए ध्यान से, चार्ज का जो होता है बेसिक प्रॉपर्टी 3 होता है। कितना होता है? 3। याद रखिए, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी कितना होता है? वो 3 होता है। जरा समझते हैं क्या क्या होता है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहलाता है एडिशन। चार्ज का जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है? एडिशन। जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन, और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन। तो चलिए समझते हैं। तो बोलो चार्ज का कितना प्रॉपर्टी होता है? 3। एडिशन, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। तो एक एक करके समझते हैं। एडिशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, तो एक एक प्रॉपर्टी समझते हैं। और याद रखिएगा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कंफर्म एक ना एक क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी जो है एडिशन। एडिशन क्या कहता है उस चीज को समझते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, एडिशन प्रॉपर्टी यानी ऐड यहां पर कर सकते हैं। एडिशन मतलब क्या? ऐड। ऐड मतलब क्या? जोड़। तो देखते हैं यहां क्या होता है। जैसे इमेजिन करो ये कोई सिस्टम, ये क्या है? सिस्टम। और सिस्टम में मान लो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, इस तरह करके बहुत सारा चार्ज है। मान लो Qn तक चार्ज है। कितना है? Qn तक।
तो अगर इस सिस्टम का हमको टोटल चार्ज निकालना है, क्यू टी, क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टोटल चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम का जो भी चार्ज है सबको सिर्फ क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, यानी इसको सिंपल से जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 जहां तक है Qn तक। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। यानी किसी भी सिस्टम का अगर टोटल चार्ज आपको निकालना, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना होगा, उसके हर एक पॉइंट पर जो चार्ज है, ये इंडिविजुअल चार्ज को हम अलजेब्रिक सम कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल चार्ज। इसी को अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर वैल्यू लेके देखें, जैसे मान लो इस पर चार्ज है -3 कूलम, इस पॉइंट पर, यहां पर है +4 कूलम, कितना है +4 कूलम, और यहां पर है -2 कूलम। इमेजिन करो, तो अगर इसका टोटल चार्ज देखेंगे तो क्या करेंगे, -3 प्लस कितना, +4 प्लस कितना, -2। यानी सिंपली जो है एकदम बिल्कुल ये प्लस माइनस के साथ ले लेना है। जरा ध्यान से देखिए, -3 -2 -5 हो गया, और +4 करेंगे कितना, -1 कूलम, तो चार्ज निकल गया -1 कूलम। तो यहां पर क्या किया, सब चार्ज का अलजेब्रिक सम किया। अलजेब्रिक सम यानी यहां पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, और उसके साथ हमको क्या कर देना, ऐड कर देना, सिंपली इसी कहते हैं एडिशन। तो याद रखिएगा, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिशन, यानी चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका कहना है, इस प्रॉपर्टी का कहना जरा सुनिएगा, बोलते हैं चार्ज ऑबे द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी ये क्या, एडिशन यानी एडिटिव भी बोल सकते हैं। चार्ज ऑबे द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव, ठीक है, नेचर। It means the total charge of any system is equal to the algebraic sum of individual charges at every point of the system। यानी इस सिस्टम का हर एक पॉइंट पर जो इंडिविजुअल चार्ज है उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज। तो ये था आपका कौन, एडिशन। अब दूसरा देखते हैं। अब जो है सेकंड देखेंगे, 2 नंबर, वो क्या है, कंजर्वेशन। जिसका सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, कंजर्वेशन। तो समझते हैं कंजर्वेशन क्या होता है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। कंजर्वेशन में कुछ भी दम नहीं है, तुरंत क्लियर हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो जरा ध्यान से देखो, नाम ही है क्या, कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन का मतलब है ये कंजर्व है, और कंजर्व होने का मतलब है इनिशियल वैल्यू जितना अगर बाद में भी वही वैल्यू रहे तो वो सोचो कंजर्व है। तो याद करो, जब हम प्रोसेस पढ़े थे कोई भी, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले इंडक्शन ही पढ़े थे, तो ए लिए थे, एक बी लिए थे। ए पर याद करो कितना था चार्ज, +6 था, और बी पर कोई चार्ज नहीं था, इंडक्शन हुआ, ए पर जो है वही चार्ज रहा, और बी पर इधर -2 और इधर 2 प्लस आया था। तो अगर टोटल चार्ज पहले निकाले थे तो याद करो, इस पर है +6, इस पर है 0, टोटल चार्ज देखेंगे कितना, +6। अब फाइनल चार्ज देखेंगे तो इस पर +6, इस पर -2, इधर +2, सबको ऐड करो, देखना +6 ही रहेगा। तो बोलो पहले भी चार्ज है +6, बाद में भी चार्ज कितना रहा, +6। क्या चार्ज के वैल्यू में कोई चेंजिंग आया, नहीं आया, तो बोल सकते हैं ये क्या है, कंजर्व है। तो कंजर्व होने का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। कंजर्व होने का मतलब है कि चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। याद रखिए, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बोलिएगा सर ऐसा क्यों, यहां तो चार्ज क्रिएट हुआ, देखिए चार्ज नहीं था, यहां पर चार्ज बना। तो ये आपकी गलत फहमी है कि चार्ज बनाया। अगर चार्ज होता, जरा ध्यान से देखिएगा, पहले टोटल 6 था तो अभी भी 6 क्यों रहा, यहाँ चार्ज कंजर्व थोड़े हुआ, सिर्फ क्या किया, आप ट्रांसफर किए, इधर वाला इधर ले गए ज्यादा से ज्यादा। तो याद रखिएगा, चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो याद रखिए, इस नेचर में जो भी चार्ज है वो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। यानी चार्ज कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या, कंजर्वेशन। अब थर्ड समझते हैं, क्वांटाइजेशन, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड है, चलिए समझते हैं क्वांटाइजेशन। क्या समझते हैं, क्वांटाइजेशन। तो समझते हैं क्वांटाइजेशन क्या होता है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं क्वांटा। ये जो क्वांटाइजेशन वर्ड है, ये वर्ड बना क्वांटा से। किससे, क्वांटा से। और क्वांटा का मतलब होता है कोई भी चीज का एक फिक्स वैल्यू ले ले।
क्या ले लें, फिक्स वैल्यू। जैसे इमेजिन करो कोई मान लो कोई एक बिस्किट का पैकेट ही है, और मान लो एक बिस्किट का पैकेट है और वो पैकेट में आता है मान लो 100 ग्राम आता है। कितना आता है, 100 ग्राम का। 100 ग्राम से कम का पैकेट आता ही नहीं, ना ही ज्यादा का पैकेट आता है। मान लो एक बिस्किट है वो 100 ग्राम का ही पैकेट आता है, और मान लो कोई दुकानदार से मांग दे कि भैया हमको 250 ग्राम बिस्किट दे दीजिए, तो क्या दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। क्यों, वो उसको देने के लिए क्या करना होगा, पैकेट को तब खोलना होगा। मान लो कोई बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि पैकेट खोल के बेचा जाए, जब भी बिकेगा मान लो सील बिकेगा, पैक में ही बिकेगा। तो क्या बताओ, कोई अगर मान लो 250 ग्राम मांगेगा, दे पाएगा, नहीं। वो कितना दे पाएगा, या तो 100 ग्राम, या तो 200 ग्राम, या तो 300 ग्राम, यानी कुछ भी, यानी इसी का इंटीजर मल्टीपल दे सकता है। क्या दे सकता है, इंटीजर। क्यों, क्योंकि इसका पैकेट खोला नहीं जा सकता और हर पैकेट में 100 ग्राम ही है। तो एक फिक्स वैल्यू है और फिक्स वैल्यू का ही इंटीजर मल्टीपल हो सकता है। तो इसी कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या कह सकते हैं, क्वांटाइजेशन। तो बोलिएगा सर यहां पर कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं यहां पर कैसे होता है। तुरंत क्लियर होगा, जरा ध्यान समझना। जैसे इमेजिन करो ये कोई बॉडी है, ए है, और ये कोई बॉडी क्या है, बी। अभी मान लो दोनों में किसी पे भी चार्ज नहीं, हमको चार्ज डेवलप करना है। तो हम बताए थे चार्ज डेवलप करने का एक ही तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन निकालो या तो इलेक्ट्रॉन क्या करो, डालो। सिखाए थे किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप करना है तो उससे या तो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या तो इलेक्ट्रॉन डालना होगा। तो इमेजिन कीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे चार्ज आएगा प्लस ई, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आएगा प्लस 2e, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आएगा प्लस 3, अगर n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस ne, है ना। उसी तरह यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो माइनस ई, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो माइनस 2e, 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो माइनस 3, और n इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो माइनस ne। इस तरह करके होगा। तो बोलो यहां पर जो है n यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, n हो, क्या ये जो n है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कभी ये फ्रैक्शन में हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है इस बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाले या 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों, जरा समझिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का अगर हम पीस नहीं कर पाएंगे, जरा समझिएगा होगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, अब 3 इलेक्ट्रॉन ही निकालना होगा, 2.5 नहीं निकाल सकते हैं। 2.5 निकालने के लिए क्या करना होगा, जरा समझिएगा, 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, फिर आधा तोड़ के निकालेंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है क्या पीस? नहीं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए कभी भी जो इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से निकलेगा वो बोल सकते हैं इंटीजर में निकला होगा, या फिर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो भी इंटीजर में होगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो फिक्स वैल्यू है ई, क्या इसी का इंटीजर मल्टीपल है? उसी तरह यहां पर जो है ई उसी का इंटीजर मल्टीपल है। तो याद रखिएगा, इसी कहते हैं चार्ज क्या आता है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। यानी हम बोल सकते हैं किसी भी बॉडी पर चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन चार्ज हमेशा क्या होगा, ये जो ई है जिसको कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, इसी का इंटीजर मल्टीपल होगा। क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल। तो इसी कहते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ध्यान से देखिए, यानी जो चार्ज होगा Q, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन होगा हमेशा किसके बराबर, Ne के बराबर। किसके बराबर, Ne के बराबर। जहां n क्या है, यह है इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए इंटीजर में ये हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर में रहेगा। जैसे n इक्वल टू या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, इसी तरह रहेगा। कभी 1.2, 3.2, 1.5 ऐसा नहीं हो सकता है। याद रखिए, जब भी रहेगा ये किस में रहेगा, इंटीजर में। क्लियर है? तो ये हो गया है यानी इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, इसको कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, और ई का वैल्यू होता है बाबू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को। याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव और डालेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेचर तो डिपेंड करता है क्या किए, इलेक्ट्रॉन इससे निकाले या डाले हैं, लेकिन चार्ज का वैल्यू हमेशा कितना होगा, Ne के बराबर। तो इसी को हम कहते हैं क्या, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। तो याद रखिए, चार्ज जो है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को क्या करता है, ओबे करता है। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी पढ़ा है इसका नोट्स क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक दिया रहेगा, उसको क्लिक कीजिएगा और नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं जो समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी आप लोग का लेक्चर 4 आ रहा है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।